हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अद्वैत एजुकेटर अड्डा पर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या हम लोग देखेंगे। तो देखिए, बिहार स्पेशल स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2025 को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है। तो देखिए, 7279 पदों पर ये भर्ती जो है शुरू हुई है। अभ्यर्थी जब से आवेदन शुरू हुआ तब से अभ्यर्थी लगातार परेशान है। फार्म भरने को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर कई कई चीज़ें हैं। सब पे बात होगी दोस्तों। एग्ज़ाम कब होगा और जितने भी आईडीडी, एमआर, एचआई, वीआई, सीपी या एसएलडी, एएसडी और एमडी वाले हैं, उनको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सभी समस्याओं का हल हो जाएगा इस वीडियो से। और कौन कौन अभ्यर्थी होंगे बाहर दोस्तों, सब पे दोस्तों इसमें बात होगी। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, एग्ज़ाम को लेकर अगर आप परेशान हैं तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। जो 42/2025 स्पेशल टीचर का जो एग्ज़ाम है, जो कि 7279 पदों पे होने वाला है, ये नवंबर लास्ट में अथवा दिसंबर में ये एग्ज़ाम होना तय है। ठीक है, ये एग्ज़ाम 2025 में ही होगा और नवंबर या दिसंबर के मंथ में हो जाएगा, ये तय। अगर नवंबर में किसी कारणवश नहीं हुआ तो दिसंबर माह में अनिवार्य रूप से ये एग्ज़ाम आपको हो जाएगा। इसलिए आप अभ्यर्थी को एग्ज़ाम को लेकर किसी भी प्रकार की व्यवधान में ना रहें। आप अपना तैयारी अच्छे से करते रहें दोस्तों, क्योंकि इतना कम कंपटीशन वाला एग्ज़ाम आपको दोबारा से मिल पाना असंभव है। इसके अलावा दोस्तों बात करें जो दिक्कतें आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, देखिए 9 प्रकार के कुल पदों का जो है भर्तियां निकली है। इसमें पहले नंबर पर सेरेब्रल पॉल्सी है, दूसरे पे ब्लाइंडनेस है, तीसरे पे एचआई है, फोर्थ नंबर पे लो विजन है। ठीक है, वहीं फिफ्थ नंबर पे स्पीच एंड लैंग्वेज है, छठे नंबर पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है यानी कि आईडी, सातवें पे एएसडी है यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आठवें नंबर पे जो है इसमें मेंशन है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यानी कि एसएलडी। और वहीं 9th नंबर पे बहुत दिव्यांगता यानी कि मल्टीपल डिसेबिलिटी का जिक्र है। और इसमें जो जिसके पास डिग्री है उसी हिसाब से वो जो है इसमें चयन करना है। सबसे पहले बता दें कि 9 के 9 आपको चयन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं खुद के पैर पर भी आप कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार हैं। ठीक है दोस्तों, आपको सब कुछ बताया जाएगा। और सबसे पहले हम लोग देख लें मोटे मोटे में कि कौन किस में आवेदन करेगा। तो आपकी स्क्रीन पर साफ साफ दोस्तों दिखाई दे रहा है कि एचआई की बात करें तो एचआई और स्पीच एंड लैंग्वेज एक में रहेगा। ठीक है, वहीं वीआई की बात करें तो वीआई में वीआई और लो विजन शामिल होंगे। वहीं एमआर और आईडीडी की बात करें तो आईडी जो है और एसएलडी और एसएलडी, ये तीनों चीज़ें जो है, चाहे आप एमआर की हों या आईडीडी की हों, वो उसमें ये तीनों चीज़ें मेंशन रहेंगी। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको चुनना है। वहीं सीपी की बात करें तो सीपी में सीपी आएगा और एमडी आएगा। ठीक है, और इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने एचआई से डिप्लोमा किया है। ठीक है, तो ऐसे में आपको नंबर 1 पे एचआई लेना है और दूसरे नंबर पे आपको स्पीच एंड लैंग्वेज लेना है, यानी कि एचआई 1 पे आएगा और स्पीच एंड लैंग्वेज दूसरे नंबर पर आएगा। आपको केवल 2 ही चूज करना है। ठीक है, वहीं वीआई की बात करें दोस्तों तो वीआई में आप अगर वीआई से आपने किया है तो ऐसे में आपको जो है वीआई को 1 नंबर पर लिखना है और लो विजन को दूसरे नंबर पे चूज करना है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने स्पीच एंड लैंग्वेज किया है तो स्पीच एंड लैंग्वेज को 1 नंबर पे रखेगा और जो है एचआई को वो 2 नंबर पे रख लेगा। क्लियर है। वहीं जो है अगर एमआर और आईडीडी की बात करें दोस्तों तो इसमें देखिए तीन चूज कर सकते हैं, चाहे आप एमआर से किए हों या आईडीडी से किए हों। तो नंबर 1 पे आपको आईडी लेना है, दूसरे पे एसएलडी लेना है, तीसरे पे एसएलडी लेना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर सीपी की बात करें तो सीपी में आप सीपी चूज करेंगे और एमडी। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट एमडी से किया है तो वो नंबर 1 पे एमडी रखेगा और दूसरे नंबर पर सीपी रखेगा। अगर सीपी से किया तो सीपी को नंबर 1 पे रखेगा और एमडी को नंबर 2 पे रखेगा। और आइए यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सीपी से किया है, ठीक है, तो आप सीपी को नंबर 1 पे रखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एमडी को ऐड करना है तो एमडी को इसको जो है दूसरे नंबर पे चूज करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एमडी से किया है तो एमडी को आप नंबर 1 पे रखेंगे और सीपी को नंबर 2 पे रखेंगे। इस तरीके से आपको चूज करना है, केवल 2 आप करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें दूसरे नंबर अगर हम बात करें एचआई की, तो एचआई में आपको क्या करना है कि एचआई में 2 चीज़ें आएंगी। ठीक है, आपको एचआई में अगर आपने एचआई किया तो तीसरे नंबर को 1 नंबर पर रखेंगे। ठीक है, और वहीं आपको दूसरे नंबर पे स्पीच एंड लैंग्वेज को रखना है। ठीक है, यानी कि अगर आपने एचआई से किया है तो दूसरे नंबर पर आप 5वें नंबर को ऐड करेंगे स्पीच एंड लैंग्वेज को। और वहीं अगर मान लीजिए किसी ने स्पीच एंड लैंग्वेज से किया है
तो वो स्पीच लैंग्वेज को नंबर 1 पे रख लेगा और एचआई को दूसरे नंबर पे शामिल करेगा। ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा अगर वीआई की बात करें तो वीआई में क्या है कि जिसने वीआई से किया है, ठीक है, वो जो है वीआई को नंबर 1 पे रखेगा। ठीक है, वीआई में एक तो लो विजन आएगा और ब्लाइंडनेस आएगा। ठीक है, तो वीआई से किया है तो आप क्या करेंगे कि ब्लाइंडनेस को नंबर 1 पे रखेंगे और लो विजन को नंबर 2 पे रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको शामिल करते जाना है। और इसके अलावा दोस्तों बात करें एमआर या आईडीडी की, तो एमआर और आईडीडी वाले ध्यान दें कि अगर आपने एमआर या आईडीडी से किया है तो आपको 6, 7 और 8 ये तीनों को चूज करना है। नंबर 1 पे ये रखेंगे, नंबर 2 पे ये रखेंगे, नंबर 3 पर ये रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको इस फॉर्म में फिलअप करना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप किसी पार्टिकुलर किसी एक चीज़ से अगर आपने किया है, ठीक है, तो और आप दूसरों के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो ऐसे में अगर फिर भी आपको कोई डाउट है यहाँ, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैटर डाल सकते हैं। वहाँ पे आपकी जो भी समस्याएं हैं या जो भी आपको समझ में नहीं आ रही इसमें से क्या क्या आप चूज कर सकते हैं, तो वो जो है मैसेज के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के अगर बात करें तो एचआई वाले एचआई और स्पीच लैंग्वेज को चुनेंगे, वीआई वाले वीआई और लो विजन को चुनेंगे, एमआर और आईडीडी वाले आईडी एएसडी और एसएलडी को चुनेंगे, और वहीं सीपी वाले सीपी और एमडी को चुनेंगे। ठीक है, कुल 9 ऑप्शन इसमें से आपको दोस्तों चुनना है। और दोस्तों बात करें कि कौन कौन अभ्यर्थी जो है यहाँ पे बाहर होने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए लगातार अभ्यर्थियों की भी यही मांग है कि क्योंकि देखिए जो 7279 पोस्ट हैं, ठीक है, और 7279 में से अगर देखा जाए तो केवल जो टोटल एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो लगभग 8400 के समथिंग हैं। ठीक है, तो लेकिन जो फार्म पड़ रहा है अभी भी 4 दिन बाद शेष है, लेकिन जो आवेदन दोस्तों पड़ रहा है वो 8400 एलिजिबल थे, लेकिन जो फार्म अभी तक फिल हुए हैं उस फार्म में बहुत अधिक कैंडिडेट अभी तक भर दिए हैं। लगभग 12,000 के समथिंग जो है टोटल कैंडिडेटों ने आवेदन कर दिया है, जो कि काफ़ी अधिक है। तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत क्या हो रही, कुछ कैंडिडेट एक बार फार्म भर उनके नाम में या डेट ऑफ बर्थ में या कहीं कोई कमी हो जा रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं उन जिसे पता चला कुछ कैंडिडेट हैं वो 9 के 9 ऑप्शन चूज कर लिए हैं, तो जब बाद में उनको एनालिसिस हो रहा है कि नहीं हमसे गलती हुई है, हमको दोबारा से आवेदन करना चाहिए, तो इस वजह से ये भी देखा जा रहा है कि चूँकि पेमेंट भी हो गया है, मतलब जितने फार्म भरे जाने थे उससे ज़्यादा के पेमेंट हो गए हैं, तो ये सब चीज़ें इसी वजह से हो रही हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जो है एक से अधिक फार्म अप्लाई कर रहे हैं। और ऐसे जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कि फार्म गलत भर रहे हैं, क्योंकि बीपीएससी काफ़ी सख्त बोर्ड है, वो आप में अगर ज़रा सा भी कमी पाएगी तो आपको सीधे बाहर कर देगी। इसलिए दोस्तों आप समझ बूझ के ही फार्म भरें, वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई भी आपको अभी भी डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, आपके सभी समस्याएं दोस्तों हल किए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और दिक्कत आ रही है, कुछ अभ्यर्थी जो है जो बीएस्टेट का उसमें सर्टिफिकेट नंबर पूछा है, तो उसमें जो है उसको भरने में दिक्कत आ रही है उन लोगों को कि क्या भरें, क्योंकि उसमें जो है प्रॉपर सर्टिफिकेट नंबर कहीं भी मेंशन नहीं है। तो दोस्तों आपको क्लियर कर दें, ज़्यादातर अभ्यर्थियों ने सीरियल नंबर भरा है, तो सीरियल नंबर आपको नहीं भरना है। ठीक है, उस सर्टिफिकेट पे आपको जो है लिखा है आरसी नंबर। ठीक है, आपको सीरियल नंबर नहीं भरना है। ठीक है, आपको उसमें मेंशन है आरसी नंबर। ठीक है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे आरसी नंबर ही मेंशन करना है, जो कि सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की कहीं कोई समस्या है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, आपके सभी समस्याओं का दोस्तों हल किया जाएगा। क्योंकि केवल 4 दिन बचे हैं, आपके जो भी डाउट्स हो आप अभी जल्द से जल्द क्लियर कर लें, क्योंकि एक बार समय निकल जाएगा तो दोस्तों फिर समझने बूझने का मौका नहीं मिलेगा। आप जल्द से जल्द फॉर्म सभी लोग सबमिट करें और एग्ज़ाम की तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। जुलाई मंथ ख़त्म होने वाला है और मुश्किल से आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर कुल मिला के 3.5 से 4 महीने ही समय बचे हैं। तो ऐसे में हम यही चाहेंगे कि आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से करें, बिना किसी व्यवधान में पड़ के
तो उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।